हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू चैप्टर दैट इज अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट, बराबर है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में। अब ये टॉपिक देखो, अगर आपको एडमिशन क्लियर है तो रिटायरमेंट और डेथ जो पार्ट है वो समझने में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, ठीक है। जो हम सॉल्व करते थे वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, उसके अंदर कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। पहले हम थियरी देखते हैं और यहाँ पे आपको सेटलमेंट की तरफ बढ़ना है। क्या पे बढ़ना है? सेटलमेंट। व्हाट डू मीन बाय सेटलमेंट? आप जरा सोचो, ये टॉपिक का नाम ही देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप फर्म पहले से है, पार्टनर क्या करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो हमने होटल का एग्जांपल लिया था, याद है ना? आपको याद होगा कि एक होटल ऑलरेडी खोली हुई थी, पैसे की तो कमी बिल्कुल भी नहीं थी ना, फिर भी नए पार्टनर को लाया गया। पैसा चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मैंने को डिफरेंस बताया क्यों किसी को पार्टनर बनाना पड़ता है। तो आपने पार्टनर बनाया और पार्टनरशिप फर्म में क्या कर दिया, नए पार्टनर का आगमन कर दिया। क्या कर दिया? उसकी एंट्री कर दी। अब क्या हो गया, कोई पार्टनर जाना चाहता है, ठीक है, रिटायरमेंट। यहाँ पे डेथ टोटली डिफरेंट है, वो मर चुका है। यहाँ पे पार्टनर क्या करता है, जाना चाहता है, वो अभी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो सब हम रीजंस हम देखेंगे। तो नाम में यहाँ पे सब कुछ छुपा हुआ है, दैट इज व्हाट, रिटायरमेंट। क्या छुपा हुआ है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो जरा देखते हैं यहाँ पे टॉपिक के लिए, पहले जरा कोड देख लेते हैं। हैप्पीनेस इज नॉट इन मियर पोजेशन ऑफ मनी, इट लाइज इन द जॉय ऑफ अचीवमेंट, इन द थ्रिल ऑफ क्रिएटिव एफर्ट। मतलब आप जो भी ऐसे एफर्ट डाल रहे हो ना, इसमें असली मजा है। देखो रिजल्ट जो है वो आपका है, वो तो आना ही आना है। आप ही पेपर लिखोगे, आपका ही वो रिजल्ट है। तो 10 से 15 दिन जो आपके एग्जाम्स होंगे तो वो आपकी लाइफ थोड़ी जज कर पाएंगे, लेकिन ये जो जर्नी है, आप क्या अचीवमेंट करना चाहते हो, क्या आप क्रिएटिव एफर्ट्स कितने डाल रहे हो, ठीक है, ये सब चीजें मायने रखेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। तो जरा देखते हैं यहाँ पे रिटायरमेंट। देखो नाम ही यहाँ पे देखो, एक फोटो भी दिया हुआ है। रिटायरमेंट, पार्टनर क्या हो रहे हैं यहाँ पे, रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चीजें, बहुत चीजें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, रिटायरमेंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर, टाइप्स ऑफ रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये एक एक पॉइंट्स आपके पूरे क्लियर होते रहेंगे। अब यहाँ पे हम चालू करते हैं थियरी सबसे पहले। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या जरूरत पड़ जाती है एक पार्टनर को पार्टनरशिप छोड़ने की। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बात हो रही, छोड़ने की बात हो रही। रिटायरमेंट तो हो ही रहा, रिटायरमेंट मतलब क्या, क्या वो एज के वजह से डिफर कर रहा है अपने काम को, अभी वो रोकता है कि बस हो गया, बिजनेस बहुत कर लिया है, काम काज बहुत हो चुका है, अब बस हो चुका है, बोलते हैं ना, फुल स्टॉप करने की देरी है और आगे बढ़ना है, ठीक है, लाइफ में। तो वो एक रीजन हो सकता है। या तो रीजन हो सकता है कि भाई वो नया बिजनेस कुछ चालू करना चाहता है, या कुछ झगड़े हो चुके हैं, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। तो देखते हैं क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम अ पार्टनरशिप बिजनेस ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक कॉन्स्टेंट इलनेस, वो बहुत बीमार है। न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट, क्या उसको नए बिजनेस का कुछ बोलते हैं ना, अलग ही दिख रहा है उसको कि चलो मैं वो बिजनेस करूंगा, ज्यादा फायदे में रहूंगा। ओल्ड एज, उसकी एज हो चुकी है, एक्सेट्रा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ वन पार्टनर। यहां पे देखो क्या, पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट गेट अफेक्टेड। एक जन के बदले, मतलब एक जन के वजह से बिजनेस को अफेक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी पार्टनर चाहते हैं बिजनेस को रन करना। आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक पार्टनर बिजनेस करना नहीं चाहता, लेकिन बाकी दो पार्टनर है वो तो बिजनेस करना चाहते हैं। अब सोचो अगर होंगे ही दो पार्टनर और एक पार्टनर निकल रहा है और बचा एक पार्टनर, तो पार्टनरशिप फर्म ही कहलाएगा या नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, दो पार्टनर्स होने चाहिए। तो ये चीज तो एक दिमाग में रखना ही रखना कि पार्टनर अगर निकल रहा है तो पीछे मिनिमम दो पार्टनर तो बचने ही चाहिए। आप सोचो ना, 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर का घर उस बिजनेस से चलता है, उसमें से एक पार्टनर बोलता है मुझे बिजनेस करना नहीं है, अब बस हो गया है, मैं कुछ नया बिजनेस करूंगा, ये वाला बिजनेस नहीं करूंगा। तो बाकी 9 लोग एक की वजह से बिजनेस बंद कर देंगे क्या, बोले कि हम भी नया कामकाज ढूंढते हैं, काम अच्छा चल रहा है, काम में दिक्कत नहीं है, पर कुछ पर्सनल रीजंस हो जाते हैं बहुत सारे, उसके से चेंज करना पड़ता है। जैसे अगर तुम एग्जांपल ले लो, तो बिजनेस चल रहा है, जो पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर होना चाहते हैं, उसके रीजंस क्या है, पर्सनल रीजंस है। जैसे उसके बच्चे हैं, वो क्या अब्रॉड में है,
ठीक है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब्रॉड में शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी भी शादियां हो चुकी हैं, अब यहाँ पे अकेला बेचारा पार्टनर बचा है और उसकी वाइफ बची है। तो वो चाहता है कि अब जिंदगी का जो समय है अपने बच्चों के साथ गुजारे, और बच्चे भी वेल सेटल्ड हैं, तो वो उन्हें वहां पे बुला रहे हैं। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, तो हो सकता है वो स्लीपिंग पार्टनर बन जाए कि भाई मैंने इतने साल मेहनत की है, मुझे इतना इतना पैसा देते रहना, मैं चले जाता हूँ, लेकिन डे टू डे अफेयर्स में मुझसे सलाह मशवरा करना मत, लेकिन कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डे टू डे अफेयर से संन्यास ले रहा हूं। तो ये भी इस तरीके से भी हो सकता है, या तो परमानेंटली वो बिजनेस से निकलता है। ठीक है, तो रीजंस 2-3 मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या था, वो बीमार है बहुत टाइम से, या तो नया बिजनेस देख रहा है, या ओल्ड एज हो चुका है, अब वो नहीं चाहता, अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अदर पार्टनर शुड कंटिन्यू टू रन द बिजनेस ऑफ द फर्म इन द सिमिलर मैनर एट इट वॉज अर्लियर कैरिड आउट। रीएडजस्टमेंट टेक प्लेस, मतलब एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे, हम ये काम कब करेंगे, जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, बाकी के बचे हुए जितने पार्टनर हैं वो बिजनेस वैसा का वैसा चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो रिटायरमेंट टेक प्लेस एंड इट वाज एविडेंट इन द अर्लियर चैप्टर दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो वहां पे भी इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी हम लोग ने। रीएडजस्टमेंट जैसे हमने पहले किया था ना अर्लियर चैप्टर, दैट इज व्हाट, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पढ़ते समय, तो उसके जैसा ही यहाँ पे काम होने वाला है, बस लास्ट का सेटलमेंट थोड़ा सा अलग होने वाला है और कुछ रेशियोज में चेंजेस आएंगे। तो देखेंगे एक एक चीजों को। तो whenever a partner retires, the continuing partner gain in terms of profit sharing ratio, but they have to pay an amount to discharge of the retiring partner claims। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, यहां पे जरा ध्यान दो। ठीक है, जरा समझना। मैं आपको क्या बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे जरा ध्यान देना। ओल्ड और न्यू, ओल्ड सिचुएशन और न्यू सिचुएशन में क्या डिफरेंस है। पहले पार्टनर कितने थे, ए बी सी। ठीक है, ए ने 2 लाख रुपीज डाले थे, बी ने भी 2 लाख रुपीज डाले थे, सी ने भी 2 लाख रुपीज डाले थे। ठीक है, और सब लोग मिलके क्या करते थे, बिजनेस करते थे। ठीक है, तीनों पार्टनर मिलके क्या करते थे, बिजनेस करते थे। अब क्या हो रहा है, ये जो सी पार्टनर है ये बोलता है मेरा वक्त हो चुका है, मुझे अभी बिजनेस करना नहीं है, वो बिजनेस अभी करता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये जो है बिजनेस अभी करना चाहता नहीं है। अब बचे कितने लोग, बचा ए और कौन बचा, बी। ठीक है, अब एक दिक्कत क्या आई, सी निकल रहा है, बराबर है, सी को भी बिजनेस से लेना देना नहीं है, लेकिन सी के 2 लाख रुपए बिजनेस में थे, तो सी निकला तो 2 लाख रुपए लेके जाएगा, साथ में प्लस प्रॉफिट अगर कुछ हुआ होगा निकलने से पहले, तो प्लस रिजर्व्स, जो पैसे बचा के उन्होंने अलग किए थे ना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, वो पैसा वो लेके जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो और भी चीजें जो भी उसकी होगी, जैसे कुछ प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा होगा, बराबर है, जहां पे उन्होंने किया था ऑफिस चलाया था, तीनों के नाम पे ऑफिस खरीदा था मेहनत करके लोगों ने, मतलब तीनों पार्टनर से मेहनत की थी, प्रॉपर्टी भी खरीदी थी, तो उसका कुछ हिस्सा जो उसका बनता होगा वो फिक्स्ड एसेट्स शेयर। ठीक है, और भी जो भी होगा वो, तो अपना कैपिटल तो लेके ही जाएगा।
अभी होता था ना बचपन में, अगर आप क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, तो जिसका बैट है बराबर है, उसकी मम्मी ने बुलाया है, तो बाद में दिमाग में भाई हम क्रिकेट कैसे खेलेंगे, बराबर बैट तो लेके जा रहा है, ठीक है, तो जहाँ स्टंप, अरे स्टंप उसके हैं, वो जाएगा, आउट हो गया तो बोलते हैं ना मेरी बैटिंग, पहला तो मैं ही क्या करूंगा, मेरा बैट है, बैटिंग मैं ही करूंगा। तो ये पार्टनर इतना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, इसके बिना बिजनेस ही नहीं चल रहा था। लेकिन अभी वो एज हो चुका है, वो चाहता है कि ए और बी क्या करे, बिजनेस फर्म को क्या करे, चलाएं आगे चल के, और कोई दिक्कत नहीं हो, अच्छे से सेटलमेंट हो रहा, कोई झगड़ा नहीं है यहाँ पे। वो चाहता है कि ए और बी अभी आगे बढ़े, लेकिन सी का जो पैसा लगा है इतने सालों में वो उसे मिल जाए, ठीक है, और उसका वो हक बनता है। तो ए और बी जिनका 2-2 लाख रुपया था, अब फर्म चलाने के लिए पैसे तो लगेंगे, क्योंकि इन लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक होगा तो इन लोग आगे बेचेंगे। जैसे ये लोग बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, मुंबई में ये क्या चलाते हैं, अमूल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है इनके पास, मतलब जितनी भी आइसक्रीम जाती है पूरे मुंबई में इनके पास, पहले अमूल इनके पास भेजता है, ये लोग आगे सब जगह पे सप्लाई करते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूं। तो फिर अमूल कंपनी जो है, जो ठीक है, वो ऐसे अमूल जो है, सॉरी कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेशन है, अगर सही तरीके से बोलूं तो अमूल कॉर्पोरेशन जो है वो इनको बिना पैसे तो गुड्स देने वाला नहीं है, उनके माल देने वाला नहीं है। तो यहाँ पे पैसों की तो जरूरत है, मतलब कि हो सकता है 2 लाख पहले से इनका था बिजनेस में, इन दोनों को मिलके सी निकला है, तो अफेक्ट हुआ है 2 लाख रुपए उसको ऑन द स्पॉट करंटली देना है। इसका मतलब ए को 1 लाख लाने पड़ेंगे, बी को भी 1 लाख लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा भाई, क्यों लाना पड़ेगा आप बताओ ना, एडिशनल कैपिटल लाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले इनको क्या मिलता था, पहले इनको मिलता था 33.33% ऑफ प्रॉफिट, किसको, सबको। अब ये बांटने वाले हैं 50%, मतलब ए को 50%, बी को 50%, तो फिर 33 से उनका क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया प्रॉफिट में, लेकिन पैसा क्या 2 लाख रुपए लेगा। अरे सी की वजह से, सी निकला है यहाँ पे, तो ए और बी को क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। मतलब ए का जो बचा हुआ 33.33 हिस्सा था, अब ये हिस्सा, कुछ हिस्सा ए को मिलेगा, कुछ हिस्सा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। इसको क्या बोलोगे आप, गेन रेशियो। इस पे हम आएंगे, पर मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। पहले वाले सब में क्या था, मतलब पहले वाले चैप्टर में क्या था, ए और बी 2 पार्टनर थे, खिसक खिसक के जगह कर रहे थे, किसके लिए, सी के लिए। तो नया पार्टनर जो सी जो फर्म में आ रहा था, वो उल्टा पैसे ला रहा था, और इनको क्या करना पड़ रहा था, अपना शेयर देना पड़ रहा था। यहां पे क्या हो रहा है, उनको अपना शेयर कुछ भी देना नहीं है, उल्टा सी पार्टनर निकला है, बना बनाया बिजनेस है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आई है, तो ए और बी पार्टनर और अपना पैसा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, ताकि उनको जो सी का जो बचा है शेयर है वो दोनों में बढ़ जाए। अब इसके अंदर कभी कभी हो सकता है बी जो पार्टनर, उसके कुछ भी पैसे नहीं है, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, वो बोलता है कि ए एक काम कर, पूरा 33.33% तू ले ले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पहले जितना मिलता था मैं उतना ही लूंगा, मैं उतना ही काम करने वाला हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है खरीदने के लिए किसका शेयर, सी का शेयर। समझ रहे आपको मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से चलेगा। तो अब जो नए पार्टनर आ चुके हैं यहाँ पे, नए मतलब क्या, इन शॉर्ट ये जो है, ठीक है। अब क्या कंडीशन हो चुकी है, सी निकल गया है, ए और बी बचे हैं, और ए और बी क्या करने वाले, सेम बिजनेस कंटिन्यू करने वाले, लेकिन दोनों को 1-1 लाख रुपया क्या करना पड़ रहा है, लाना पड़ रहा है, एज पर जो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ उसके हिसाब से, ठीक है। तब आ जाते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं आगे। वेनेवर अ पार्टनर रिटायर्स द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने आपको बताया ना 33 केक का स्लाइस, उसमें से ए और बी को कुछ ना कुछ एडिशनल मिलने वाला है, दैट इज टर्म्ड एज गेन रेशियो। कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, उस पर तो हम आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Whenever a partner retires, the continuing partner gain in terms of
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन्हें क्या मिलता है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, सॉरी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट दे हैव टू पे एन अमाउंट टू डिस्चार्ज द रिटायरिंग पार्टनर्स क्लेम। क्योंकि उनको कुछ मिलेगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा तो लाना पड़ेगा। ऑल्सो द एसेट लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूड, वापस से, क्योंकि जो हिस्सा था पार्टनर का, किसका, सी का, जो निकल रहा है, वो तो बोलेगा ना मैंने प्रॉपर्टी जब खरीदी थी तभी भी पैसा इन्वेस्ट किया था, तभी भी पैसा दिया था, मुझे मेरा पैसा होता तो चाहिए, अभी नहीं दे पा रहे हो, आराम से देना, मैं आपको जानता हूं, बाकी ए और बी को अच्छे से, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिसाब तो कर दो। तो जब रिवैल्यूएशन एडमिशन के टाइम किया था, तो रिटायरमेंट के टाइम भी क्या करना है आपको, रिवैल्यूएशन करना ही करना है। याद है नुकसान फायदा, डेबिट साइड नुकसान, क्रेडिट साइड फायदा, तो याद है हम उस तरीके से करते थे, तो यहां पे भी वही होगा। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगा आपका गुडविल, वापस से भाई उस पार्टनर की वजह से या उस पूरे फर्म का जो इकट्ठा जो काम कर रहे थे, तो फिर क्या होगा, उसका तो कुछ ना कुछ गुडविल है, उसका भी पैसा निकालना पड़ेगा। सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे हम देखेंगे चैप्टर के एंड पे। इज टेकन इनटू अकाउंट, फाइनल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड एंड डिस्चार्ज, जो फाइनल अमाउंट है वो डिटरमाइन किया जाएगा और क्या किया जाएगा, डिस्चार्ज, मतलब जो पार्टनर है उसको क्या कर देंगे, दे देंगे और बोलेंगे टाटा बाय बाय, अब हम इसे चलाएंगे, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, देखते हैं मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट। व्हेन वन पर्सन लीव्स, गोज आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड रिटायरमेंट। मेन पॉइंट क्या बताया यहाँ पे, गोज आउट या तो लिव ऑफ व्हाट, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसके अंदर कोई नया पार्टनरशिप बिजनेस होना चाहिए क्या, नहीं, एग्जिस्टिंग बिजनेस पहले से चल रहा है, पार्टनर अभी बिजनेस करना चाहता नहीं है, एक पार्टनर वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, वो निकलना चाहता है, बस उतनी सी कहानी है यहाँ पे। When a partner take a decision to retire, orally बोल के चलेगा नहीं, he has to give written notice to business as well as public or dealing parties if only he is an active partner or has goodwill in the market and the customer of debtors deal with his name। मतलब भले यहाँ पे पार्टनर हो, कभी कभी क्या होता है, भले 3 जन बिजनेस कर रहे हैं लेकिन चेहरा एक ही होता है, उसको उसके वजह से बहुत सारे जन जानते हैं, बाकी तो पार्टनर्स है, उनका भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है उनके इंपॉर्टेंस में, काम वो भी कर रहे हैं भाई, प्रॉब्लम उधर नहीं है, पर एक पार्टनर निकल रहा है तो सब लोगों को जानना का हक है कि अभी से इस पार्टनर का ये वाले फर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, अब से ये 2 नए लोग हैं, ये नए चेहरे हैं या यही पुराने चेहरे हैं, ठीक है, नए इसलिए बोला मैंने, कोई क्योंकि उनको जानता नहीं था, वो लोग पार्टनर थे लेकिन हमेशा वही पार्टनर सबसे क्या करता था, डील करता था। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, चलो। When a partner decide to make or put on retire, he gives written notice to the business as well as public और dealing parties। मतलब या तो न्यूज़पेपर, अगर इतना बड़ा बिजनेस है न्यूज़पेपर में क्या दे रहे हो, ऐड दे दो, ठीक है। if only he is an active partner or has goodwill in the market and the customer debtors deal with his name, उसके वजह से बहुत सारे लोगों का क्या है, विश्वास है उस फर्म के साथ, तो वो सबको बताएगा, उसका क्या है, जिम्मेदारी है, और फर्म को तो रिटर्न में बताना है, ओरली बोल के चलना नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, पुराने पार्टनर जो पार्टनर बच जाएंगे ना, ए और बी, बड़ा लोन ले लेंगे और बैंक को पता ही नहीं है, बैंक को लग रहा है कि ये सी भी पार्टनर है और पहुंच के डिफॉल्ट हो गया ए बी का, और सी के पास चले गए रिकवरी के लिए, सी बोलेगा भाई काय के लिए आए हो मेरे पास, मैं तो उस फर्म का पार्टनर ही नहीं हूं, मैंने लोन लिया ही नहीं है, मुझे पूछो मत, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है, आगे से कुछ भी फर्म में होगा तो, इसलिए इतना सारा अकाउंटिंग वगैरह करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और रिटायरमेंट होना है तो प्रॉपर लीगल तरीके से सबको चीज़ें करना है। ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर द एग्जिस्टिंग डीड कम्स टू एन एंड, मतलब जो डीड बनाई थी ना, कौन सी एग्जिस्टिंग, जब पार्टनर लोगों ने स्टार्ट किया था बिजनेस या एडमिशन हुआ था, बाद में पार्टनरशिप एक बराबर चेंज करके बनाया गया था, ये क्या हो चुका है, कम टू एन एंड, एंड इन इट्स प्लेस अ न्यू पार्टनरशिप डीड नीड टू बी फ्रेम्ड, एक नई पार्टनरशिप डीड को क्या करना है, बनाना जरूरी है, वेयर बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू डू देयर बिजनेस और चेंज टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब क्या पुराने पार्टनर्स जो, मतलब पुराने ही बोलूंगा उनको मैं क्योंकि वो निकल चुके हैं एक पार्टनर, तो जो बच, चलो पुराने नहीं बोलते, जो बच गए हैं वो क्या करेंगे, नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन जो पुराने में थे वही रखना चाहते हैं तो वही रखो, कोई चेंज करना चाहता है तो चेंज कर दो, तो जो भी है वो दोनों पार्टनर की सहमति से होगा, ऐसा नहीं कि बस हवे में चालू कर दिया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे हो गया, नहीं, प्रॉपर शेयर बताना पड़ेगा, किसकी क्या लाइबिलिटीज हैं वो बतानी पड़ेगी, तभी जाके वो क्या करेंगे, आगे अपना कारोबार संभालेंगे और आगे बिजनेस क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। रीजन फॉर रिटायरमेंट,
ठीक है। अब पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहला क्या है, ओल्ड एज, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लॉस इन द बिजनेस, बहुत समय से लॉस हो रहा है। जो पार्टनर है, ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है ना, अब वो नहीं चाहता है कि लॉस बेयर करे, वो बोलता है बस हो गया, आप दोनों को बिजनेस चलाना है, आप दोनों चलाओ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अभी बिजनेस में भागीदार बनने वाला नहीं हूं, मुझे मेरा हिसाब बनता है, मुझे दे दो, या तो लॉस है मेरी तरफ से इतना पैसा पकड़ो, आगे से मुझे बोलना मत। ठीक है, तो पार्टनर वांट टू स्टार्ट, उसके पहले पॉइंट है नो इंटरेस्ट इन द बिजनेस। अब वो बिजनेस में उसकी रुचि नहीं है पहले जितनी थी, अब वो चाहता है कुछ अलग करना, नया करना। तो पार्टनर वांट्स टू स्टार्ट अनदर बिजनेस, वो नया बिजनेस चालू करना चाहता है। मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स, कुछ आपस में ही कुछ चल रहा है भाई, जम रहा नहीं है उनका, मिसअंडरस्टैंडिंग है। वॉलंटरी रिटायरमेंट, खुद से वो चाहता है कि अभी बिजनेस ना करे। रिटायरमेंट एज पर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जब पार्टनरशिप डेट बनाई गई थी उन्होंने डिसाइड कर लिया था 5 साल तक की क्या बनेगा, वो पार्टनर बनेगा। 5 साल हो चुका है, उसका अभी जाने का समय आ चुका है। ठीक है, अब रिटायरमेंट प्रोसीजर, आपको बाद में 3 पॉइंट समझा था, फिर रीड करने को पूरा टाइम देता हूं। एज पर द टर्म्स इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब जब एग्रीमेंट बना था ना तभी उसके अंदर लिख दिया था जब आप निकलोगे तब क्या क्या प्रोसीजर होगा वो फॉलो करना है। बाय टेकिंग कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, क्योंकि एक पार्टनर निकलना है, ऐसा तो नहीं कि कल से मैं आऊंगा नहीं, अरे भाई बाकी लोगों को जवाब क्या देना है, तीनों ने मिलकर काम किया था। बाय टेकिंग कंसेंट, सबको राजी करना है कि भाई मैं निकलने वाला हूं। कब से निकलने वाला, भाई 3 महीने बाद। तो पहले क्या बताना है, नोटिस देना ना 3 महीने पहले कि भाई अब से मैं 3 महीने बाद आने वाला नहीं हूं। तो जो भी चीजें हैं, साइन बैंक अकाउंट चेंज करना है, जो भी धीरे धीरे करना है, सब कुछ प्रोसीजर सब कुछ कर लो। बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इन राइटिंग, भाई जो भी है लिख के दे, ऐसे ओरली मुंह से काम करना नहीं है। ठीक है, प्लीज आप रीड करो इतना। चलो, अब कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे ना, जो मैं बोल रहा था पुराने पार्टनर्स बोल लो, तो उनको क्या बोलना है यहाँ पे, कंटिन्यूइंग पार्टनर। देखते हैं, द रिमेनिंग पार्टनर हु कंटिन्यू द पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, चलो अब कंटिन्यूइंग पार्टनर का देखते हैं यहाँ पे, द रिमेनिंग पार्टनर हु कंटिन्यू द पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आर कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन था, ये देखो स्टार्टिंग में यही रहा, when one partner leaves or goes out of existing partnership business is called as retirement। तो पार्टनर goes out या leaves, निकल रहा है। ठीक है, यहां पे देख लो, पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ड्यू टू सॉरी द रिमेनिंग पार्टनर्स हु कंटिन्यू द पार्टनरशिप बिजनेस, वो कंटिन्यू करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को, कंटिन्यू कर रहे एक के निकलने के बाद, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट, तब जाके उसको क्या बोला गया है, एज अ कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब देखो, कंटिन्यूइंग पार्टनर लॉस ड्यू टू रिटायरमेंट, अब जो कंटिन्यू कर रहे हैं ना पार्टनर, उनका क्या हो रहा है, लॉस, नुकसान क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं, डिपेंड। देखते हैं क्या है यहाँ पे। पहला, अ पर्सन हु रिटायर टेक हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अ पर्सन हु रिटायर हु टेक हिज शेयर ऑफ कैपिटल एज वेल एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो मैंने आपको यहां पे बताया था, क्या बताया मैंने आपको, कि वो अपना कैपिटल ले लेगा, अपना प्रॉफिट ले लेगा, अगर उसका कुछ रिजर्व बचा रहेगा वो ले लेगा, कुछ फिक्स एसेट में शेयर रहेंगे, वो बोलेगा मुझे वो चाहिए, मैं अभी से बिजनेस में आने वाला नहीं हूं, तो ये सब चीजें वो ले लेगा। तो यहां पे पहला नुकसान क्या हो गया इनका, कि शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। नेक्स्ट क्या है, गुडविल ऑफ द बिजनेस इज टेकन बाय हिम इन मनी और मनीज वर्थ। तो गुडविल ऑफ द बिजनेस इज टेकन बाय हिम इन मनी और मनीज वर्थ। तो गुडविल जो है एक्स्ट्रा पैसा जो उसका बनता है, क्योंकि जब एडमिशन कार्ड पे नया पार्टनर जब एंट्री किया था, गुडविल का पैसा लेके आया था वो, याद करो वो दिन जब नया पार्टनर आया था तो उससे क्या क्या वसूला था, कैपिटल का पैसा दे। ठीक है, आया है हमारा इतना गुडविल है, ब्रांड वैल्यू है, तुम्हें हमने एंट्री दिया है। अब वो जब कोई पार्टनर जा भी रहा है तो उसने अपना टाइम डाला है, मेहनत की है उसने, तो वो क्या कर रहा है, अपना पैसा वो लेके जाएगा। किसके टर्म्स में लेके जाएगा, वो गुडविल के टर्म्स में लेके जाएगा। ठीक है, पर वो पैसा उसको देना पड़ेगा उसके हिस्से का। तो गुडविल ऑफ द बिजनेस इज टेकन बाय हिम इन मनी और मनीज वर्थ।
स्पेशलाइज स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स इज ऑल्सो लॉस्ट, क्योंकि वो जो पार्टनर था, एक बाकी लोगों को सबको कॉन्फिडेंस था कि बस हम सब मिलके हमारी एक टीम है, ठीक है ना। अब वो टीम में से एक मेंबर क्या हो रहा है, निकल रहा है, या तो हो सकता है कि एक निकल रहा है और एक पार्टनर ऐड हो रहा है, तो कभी कभी वैसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं, क्योंकि 3 महीने का टाइम दिया था ना कि 3 महीने बाद वो पार्टनर जा रहा है, तो बाकी 2 पार्टनर कंटिन्यू करने वाले थे, उन्होंने बोला ये बिजनेस इतना बड़ा है, हमारे 2 जन का बस का नहीं है, हम 2 जन पैसे ला भी नहीं सकते हैं, तो एक नया पार्टनर को और लेके आ जाओ, मतलब एक निकल रहा है, एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो ऐसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं, पर ऐसे से हम आपको पूछेंगे नहीं, पर हायर लेवल एंट्रेंस एग्जाम में जब आप जाओगे सीए फाउंडेशन में, वहां पे हो सकता है पूछे आपको, ठीक है। चल, स्पेशलाइज स्किल्स, उसकी स्किल्स है उसके अंदर क्या है, मेहनत करता है, वो काम वही देखता था, तो वो निकल सकती है। मैनेजरियल स्किल्स, उसको मैनेज करने को बहुत अच्छे से आता था, लोगों को, स्टाफ था 50 जन का, उसको अच्छे से मैनेज करता था। अब वो सब चीजें किसको देखना है, बचे हुए पार्टनर, दैट इज ए एंड बी को। अब क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, क्योंकि जो पुराना हिसाब किताब था उसके हिसाब से तो आगे कामकाज होने वाला नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यस, गुडविल को वापस से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से जो भी होगा, सम के अंदर केसेस होंगे, जैसे हमको पूछेंगे वैसे हम सॉल्व करेंगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, याद है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, जो भी लॉस हुआ, फायदा नुकसान मैंने आपको बताया था, वो आप करते थे, वो चीज करनी है। फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड लॉसेज, याद है जनरल रिजर्व पहले ही बांट देते थे, तो वो सब चीजें जो भी है सब करनी पड़ेगी। और लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ एग्रीड, तो क्या करना है उसका, कैसे पैसा पे करना है, वो सब चीजें हमें क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन में दी जाएगी। तो फिलहाल ये लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में हम देखेंगे और रेशियो को क्या करेंगे, हम सॉल्व भी करेंगे। तब तक जितना पढ़ा है आप प्लीज रिवाइज करो।